जी, तमाम दोस्तों को एक बार फिर अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जावेद काज़ी और ये मेरा यूट्यूब चैनल है और टेलीफोन में शुरू हो गए हैं। इसको आप सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें और जो वीडियो आपको मिलती है उसको देखें, उसके बाद अपने ख़्यालात का इज़हार भी ज़रूर किया करें। आज हम बात करने जा रहे हैं कि पुलिस का महकमा जो है, वो कोई ऐसा लीडर है पाकिस्तान में जो इसको ठीक कर सकता है, सही रास्ते पे इसको चढ़ा सकता है या नहीं? बहुत सारे वाक़यात जो हैं वो पहले भी होते आए हैं, लेकिन एक और वाक़या जो है वो मंज़र आम पर आ गया है कि एक अकाउंटेंट हैं जनाब रिज़वान अशरफ साहब। वो कहते थे ना वादा माफ़ हुआ बन गए हैं नैब के। उन्होंने बहुत सारे डीपीओज़ जो हैं उनके नाम भी दिए हैं और वो क्या क्यों कुछ घपले करते रहे हैं फंड्स में, इसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन बड़े अफ़सोस की बात है कि 2014 में भी एक बहुत बड़ा वाक़या जो पेश आया था, उस वक़्त केपीके की जो हुकूमत थी 2014 में वहाँ पर एक आईजी थे मलक नवीद साहब उनके हवाले से, उन्होंने भी तो तकरीबन 80 मिलियन रुपीस जो हैं वो देकर नैब के साथ प्ली बार्गेन की। तो ये प्ली बार्गेन का जो यानी कि सिलसिला है ये कब खत्म हो सकता है? क्योंकि लूटो और पैसा बनाओ और थोड़े से उसमें से पैसे देकर अपनी जान छुड़ा लो। इस चीज़ को बंद होना चाहिए। आज इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ जनाब इफ्तिखार चौधरी साहब ऑल द वे फ्रॉम इस्लामाबाद वो हमें जॉइन कर रहे हैं और उनसे हम बातचीत करते हैं कि उनके ख्याल में ये क्या हो रहा है। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काई साहब। जी, ये थोड़ी बहुत तो तमीज़ मैंने बाँधी है, लेकिन तफ़सील तो हम आपसे जानेंगे कि ये जो जी रिज़वान अशरफ साहब हैं, इन्होंने बहुत सारे डीपीओज़ जो हैं, उनके नाम दिए हैं और कैसे-कैसे जी घपले होते रहे हैं और ये पुलिस में जो जी जी बड़े आला ओहदों पर फ़ाइज़ हैं, वो कैसे अपने नीचे वाले जो भाई हैं, उनके फंड्स खाते हैं, इस पे हम आज गुफ्तगू कर रहे हैं। आपके ख़्याल में क्या पाकिस्तान की पुलिस कभी सीधे राह पर चल निकलेगी या कोई ऐसा लीडर है जो इसको सीधे राह पर डालेगा? क्या कहते हैं आप? देखें, ये 4 डीपीओज हैं जिनके बारे में बात की है रिजवान अशरफ ने, और ये सिर्फ गुजरात पुलिस की मैं बात कर रहा हूं अभी, और ये 70 करोड़ रुपए की एम्बेजलमेंट है। ठीक है ना। और वो उसने अपनी स्टेटमेंट जो है वो नैब में रिकॉर्ड करवाई है, और एज अप्रूवर अप्रूवर बोलते हैं, ये सुल्तानी गवाह जो बन जाते हैं। और जी। इसमें वो सुहेल जफर चट्ठा है, राय जमीर है, और कामरान मुमताज है, और राय इजाज है। अब ये अंदाजा करें कि ये डांस पार्टीज जो होती थी गुजरात में इन डीपीओ साहबान की, उसके भी पैसे जो यहां से जाते थे। जो पर्सनल जो गाड़ियों का पेट्रोल था वो भी इनमें से, इनके जो फंड्स में से जाते थे। अब ये देखें कि जो वीजा लगता था, या जो बेगमात की जो शॉपिंग होती थी, शादियां होती थी, ये सारे जो पैसा जाता था, ये जो फंड एलोकेट किया होता था, उसमें पुलिस वेलफेयर के भी फंड होता था, और वेपन्स का जी। फंड, वर्दियों का फंड, ये जो एलोकेशन होती थी उसमें से ये एम्बेजल। मैं वो अभी बात नहीं कर रहा कि ये जो रिश्वत ली जाती उसकी बात नहीं कर रहा, ये जो एलोकेशन जो फंड की हुई है उसमें से है। अब ये जाहिर है कि अब जब पुलिस जो थाना लेवल पर, अगर एसएचओ के पास पेट्रोल नहीं होगा और तफ्तीश करने के लिए जो पैसा मिलता है कि कागज पेंसिल ये आना जाना, ये तो वो फिर तभी तो वो कहते हैं कि यार को गाड़ी लेके आओ अपनी, तब अगर छापा मारना है जो, या उनके पास जी, जी। वेपन्स 2 नंबर जी, के जी। वेपन्स हैं जो। जी इफ्तिखार भाई, क्या यही जो चीज़ें हैं अपर लेवल पे जब होती हैं, तो नीचे लेवल के जो मतलब के सिपाही वगैरह होते हैं या एएसआई वगैरह होते हैं, ये मजबूर हो जाते हैं रिश्वत लेने पे? ऑब्वियसली देखें ना, थाने का एक फिर ऊपर से ये भी तो कहा जाता है ना डीपीओ से कि थाना जो है वो बिकता है। जब थाना बिकेगा, उसमें हर जो एमपी होता है, हुकूमती या एमएनए होता है, वो अपनी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसकी कोशिश होती है कि हम उस थाने के अंदर अपना एसएचओ लगाएं। एसएचओ का हुँ। अभी भी वही स्टेटस है जो कॉलोनियल एजी से चलता आ रहा है। ठीक है ना। तो जाहिर है कि वो जब डीपीओ ने पैसे उसकी जो फंड के भी खा जाने हैं, उसके वेलफेयर फंड के भी खा जाने हैं, वर्दियों के भी खा जाने हैं, पेट्रोल के भी पैसे खा जाने हैं, और फिर इनके वो जो डांस पार्टी जिस तरह उसने
जो अकाउंटेंट ने जो बात की है, तो इनकी फिर डांस पार्टीज भी होती है। फिर मुझे बताएं कि जो कॉमन मैन जो बेचारा इंसाफ लेने थाने में जाएगा, तो वो फिर जाहिर है वो जो भी थाने में जाएगा वो तो खौफजदा होगा कि यार वो उल्टा उससे ना पैसा वो चार्ज कर लिया जाए। तो ये जो लोअर लेवल पे करप्शन होती है, जो एसएचओ जो होता है वो ऑब्वियसली एसएचओ जो कहते हैं ना थाना कल्चर तब्दील नहीं होता, थाना कल्चर वो इसीलिए तब्दील नहीं होता, उस इलाके के जो भी गुंडे होते हैं, जो भी फ्यूडल्स होते हैं, फ्यूडल लॉर्ड्स होते हैं, या जो भी बड़े बड़े टाइकून्स होते हैं। अभी पिछले दिनों जो केस हुआ था मलक जो बैरिया टाउन के मलक रियाज साहब हैं, अब उनका वो जाहिर है को थाना जो है वो डरेगा इस बात से कि मलक साहब के खिलाफ केस कैसे हो सकता है, या उनके किसी भी एम्प्लॉय का या पावरफुल लोग को। तो फिर थाना जो है वो जाहिर है जो गरीब आदमी होता है मेरे जैसा और आप जैसा, उसको तो फिर रगड़ा लगाएंगे, वो तो इंसाफ नहीं मिलेगा उसको। तो जाहिर है कि इस चीज को उस वक्त तक तब्दील नहीं किया जा सकता काजी साहब जब तक इसको डीपोलिटिसाइज नहीं किया जाता। ठीक है ना, आपके पास जापान के पुलिस का सबसे बड़ा आपके पास वो एग्जाम्पल मौजूद है। वहां एक बार शुएब सडल साहब बता रहे थे, जो आईजी भी रह चुके हैं, वो कराची के भी बड़े वो पीएचडी हैं इसके क्रिमिनोलॉजी के, वो पुलिस सीनियर पुलिस अफसर है। तो वो एक दफा बता रहे थे कि कॉन्फ्रेंस हो रही थी इस्लामाबाद के अंदर, और उसमें जापानीज पुलिस का चीफ भी आया हुआ था। उससे जब पूछा गया कि जनाब आप के कंट्री के अंदर पुलिस पर सियासी दबाव होता है या नहीं होता, वो पहले तो हैरान हुआ कि ये क्या होता है सियासी दबाव। कहते शायद एक दफा 1963 के जैसे करीब कि अमेरिका का वजीर खारजा आया हुआ था, उसने अगले दिन वो ओसाका में था, तो उसने टोक्यो जाना था, तो उसने इस दौरान एक ट्रैफिक के अंदर फंस गया। तो उधर से उसने कॉल की कि मैं इधर फंस गया हूं, तो पुलिस को कहें कि मुझे निकालकर टोक्यो जाने वाली ताकि लाइन वो दे दें। तो प्राइम मिनिस्टर ने उससे कॉल की, तो और अगले दिन जनाब अवाम ने प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ खड़ी हो गई कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई कि तुम पुलिस को सिफारिश कराते फिर रहे हो, कि वो हमारा काम है पुलिस को, जो जापानीज पुलिस है वो तहफ़्फ़ुज़ के लिए है, अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, ना कि वो ये जो प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल ड्यूटीज के लिए नहीं है जापानीज पुलिस। वो सिर्फ हमारी आप देखें कि थाना जो है वो प्रोटोकॉल भी ड्यूटीज दे रहा है, वो पैसे भी इकट्ठे कर रहे हैं डीपीओ के लिए, और उसके अलावा जो थाने के उसने खर्चे भी पूरे करने। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि कैसा जी इफ्तिखार भाई, इसका मतलब कि कैसे ये सही हो सकता है, क्योंकि एक अरसे से हम सुनते आ रहे हैं कि पुलिस में भी करप्शन होती है। इसका जो मतलब है कि इसका हल बताइए आप कि क्या हो सकता है, क्योंकि एक बोतल की शराब पे जो है वो चीफ जस्टिस जो है वो 100 मोटर ले लेते हैं, इतनी बड़ी करप्शन होती है, उस पर कुछ भी नहीं होता। और दूसरा ये है कि इनको मुअत्तल कर दिया जाता है और कुछ अरसे के बाद ये फिर वापस ड्यूटी पे आ जाते हैं। तो इसका हल क्या होगा? अब देखें मॉडल टाउन वाला केस है, उन पुलिस वालों ने सामने 14 बंदों को शहीद किया, 100 बंदों को गोलियां मारी, वो अभी तक पेंडिंग, यानी इंसाफ नहीं मिला उन लोगों को। जो आप बात कर रहे हैं कि इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है, पहले तो जो भी फंड दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फंड दिया जाता है, जो प्रोविंशियल खाते से जो आता है वो आईजी के पास, फिर आगे उसकी एलोकेशन होती है फंड्स की। वो ये तमाम जितनी भी जो फंड्स आते हैं ये डिजिटलाइज कर लिया जाए, इसकी ऑटोमेशन होनी चाहिए। ठीक है ना, तो जो हमें पता होना चाहिए कि ये जो 10 करोड़ 20 करोड़ 50 करोड़ पेट्रोल की मद में इस डिस्ट्रिक्ट में गया है, और उसकी असॉर्टमेंट जो ये जो अकाउंटेंट बैठे हुए हैं वो पब्लिक की नोटिस में होना चाहिए। वो पब्लिक का पैसा है, वो सीक्रेट फंड नहीं है काजी साहब, वो पब्लिक का पैसा है, वो ताकि हमें अंदाजा हो कि ये थानों के अंदर इनके पास स्टेशनरी के लिए पैसे हैं या नहीं है। क्या थानों में वेपन जो है वो 2 नंबर वेपन तो नहीं खरीदा जिस तरह मलक नवीद केपीके वाले ने खरीदा था, ठीक है ना। तो अब इसी तरह दूसरे जो मामलात हैं वो एटलीस्ट जब आपके पास ये सिस्टम आ जाएगा डिजिटलाइज, और ये पूरी ब्रेकें लगा रहे हैं कि ये डिजिटलाइज ना कर दें, क्योंकि उसमें इन लोगों की डांस पार्टियां, फिर वो शराब पार्टियां और पॉलिटिशियंस को, हाँ जी, वो खत्म हो जाएंगी। तो ये पूरी कोशिश कर रहे हैं और डिले कर रहे हैं। अब ये देखे सानिया को लेके आए थे गूगल से लेकर के जी, वो पाकिस्तान को डिजिटल पाकिस्तान का एक तस्वर दिया था। अब डिजिटल पाकिस्तान जो है ऑब्वियसली वो उसको निकालना पड़ा, उसने अपनी 2 नंबरियों में शामिल हो गई थी। तो कैसा, ये 2 ही तो चीजें हैं ना, 2, एक पुलिस, एक पटवारी यानी डिप्टी कमिश्नर का जो महकमा,
ये जो सही है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये दोनों को सही है। जब तक ठीक नहीं होंगे, और वो ठीक तभी होंगे कि जब उसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट जब नीचे नीचे तक आता है। ये एक तो इनकी अपनी जाती जो करप्शन है, और उसके अलावा जो गवर्नमेंट के फंड्स की मिस अप्रोप्रिएशन होती है, और उसको कंट्रोल नहीं किया जाता। तो इमरान खान या आपका जो वसीम अकरम प्लस है, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकते। जी कैसा? सही है, बिल्कुल जी। बहुत बहुत शुक्रिया। पुलिस के हवाले से आज आपने बात की बहुत तफसीलन। बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इस हुकूमत से इल्तिजा करते हैं और अदलिया से भी इल्तिजा करते हैं कि जब इस किस्म के केस सामने आए तो उन पे सो मोटो जो है वो लिया जाए, और ये जो मुअत्तल कर दिया जाता है ये ना हो, इनकी नौकरियां खत्म कर दी जाएं, तब जाके शायद ये सुधरेंगे। अगले वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। और हाँ, सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। नीचे वीडियो के जो कमेंट्स हैं वो भी जरूर दीजिएगा। अगले वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।